अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू कीमा बनाने की रेसिपी। ये इतना मज़ेदार कीमा बनकर तैयार होता तो ये बेसिक सा ही कीमा है जो कि हर घर में बनाया जाता है, लेकिन सबके अपने अपने स्टाइल होते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मेरा स्टाइल है। मेरे स्टाइल से आप इसको ज़रूर बनाइएगा, इतना पसंद आएगा कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी, क्योंकि इतना मज़ेदार ये बनकर तैयार होता है। यकीन करें, जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरीके से बनाना इसको पसंद करेंगे। तो फिर चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास आधा किलो कीमा है और कीमा मेरे पास मटन का है। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से पहले वॉश कर लिया था और इसको स्ट्रेनर पे रख दिया था ताकि इसके अंदर से पानी वगैरह बिल्कुल चला जाए, गायब हो जाए। तो देख सकते हैं मैंने इसको कीमा बहुत अच्छे से वॉश करके एक पैन में डाल दिया है और साथ ही में मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है 2 अदद बड़े साइज़ की मेरे पास प्याज है, उसको मैंने इस तरह से रफली चॉप कर दिया है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास, या फिर आप इतना पानी डालें कि आपको लगे कि आपका कीमा इसमें कुक हो जाए अच्छे से। तो बस इसको मैंने पानी भी डाल दिया है। अब इसको मैं एक दफ़ा पहले चला लेती हूँ। अब इसको कवर करके मैं इसको चूल्हे पर रख देती हूँ हाई फ्लेम पर, ताकि इस पर बहुत अच्छे से एक आंच आ जाए। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर आंच आ रही है, माशाल्लाह से कुक होना शुरू हो गया है ये। तो इसको पहले मैं बहुत अच्छे से हिला लेती हूँ एक दफ़ा। तो मैंने अच्छे से चला लिया है, इसमें आंच आ गई है बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद मेरे पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं, खूबसूरत से रेड कलर के, इसको भी शामिल कर दिया है मैंने। अब आंच को मैं स्लो कर दूंगी और मीडियम टू लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी तकरीबन आधा घंटा। तो ये देख सकते हैं इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए। तो देख लेते हैं इसको। और इसके ऊपर मैं अब शामिल कर रही हूँ मसाले डालूंगी। कुछ बेसिक से मसाले हैं। सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। नमक शामिल किया है इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून। हल्दी शामिल की है 1 टीस्पून, सॉरी हाफ टी स्पून। बस ये मसाले इसके अंदर चले गए हैं। इसको मैं एक दफ़ा फिर चला लेती हूँ बहुत अच्छे से। इसको फिर से हम कुक करेंगे। आप यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में मसाले नहीं डाले थे, इसको जब मैंने हाफ़ डन किया है तब मैंने इसके अंदर मसाले डालने शुरू किए हैं। जैसा कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि प्लीज़ गोश्त हो या कीमा हो उसको पहले हाफ़ कुक किया करें फिर मसाले डाला करें, इससे कलर ख़राब नहीं होता, कीमे की लुक ख़राब नहीं होती। तो वही काम कर रही हूँ आज मैं भी, ये देख सकते हैं। तो इसको मैं दोबारा से देख लेती हूँ 10 मिनट के बाद। काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क भी हो चुका है। तो अब मुझे लगता है इसकी भुनाई का वक्त आ गया है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ़ कप मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है। और ये मेरे पास आलू हैं, आलू की आज मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। कभी मीठे आलू भी आ जाते हैं, तो इस तरह आप मैंने इसकी कटिंग करके आलू के अंदर थोड़ा सा मैंने नमक डाल के इसको मैंने भिगो दिया है कि ताकि आलू के अंदर जो भी मिठास है वो निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने आलू भी शामिल कर दिए हैं, क्योंकि आलू कभी कभी मीठे भी आ जाते हैं, जो कि खाने में जब आ जाते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मीठा हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ, काटने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए नमक के पानी में भिगो देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसमें भी यही काम किया है। तो अब इसकी भुनाई शुरू हो गई है, क्योंकि ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। मैंने आलू यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के थे और उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है और शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनेगा। मैंने मटन से बनाया है, आप इसे बीफ से भी बना सकते हैं। बस इसकी मैं इस तरह से भुनाई करती जाऊंगी। इसका जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर शामिल करूंगी कसूर की मेथी। तो ये देख सकते हैं कसूर की मेथी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। इसके डालने से बहुत ही ज़बरदस्त का फ्लेवर हो जाएगा और इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल लास्ट में डालिएगा जब इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। बहुत आसान कीमा है, बहुत बेसिक सा कीमा है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। ज़रूर बनाइएगा इसको मेरे तरीके से। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर ऑयल आना शुरू हो गया है, इसकी भुनाई हो गई है बहुत अच्छे से। क्योंकि भुनाई पे भी नो कंप्रोमाइज़ मत किया करें। जितनी अच्छी आपकी भुनाई होगी उतनी ही अच्छा आपका खाना बनकर तैयार होता है। तो अब देख सकते हैं मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आलू को कुक करना है। अभी आलू हमारे कच्चे हैं तो पानी भी हम इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा लिक्विड ही अच्छा लगता है ये कीमा, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। बस इतना पानी डाला है मैंने कि आलू इसके अंदर कुक हो जाए और थोड़ा सा लिक्विड लगे, बस बहुत ज़्यादा हमें लिक्विड नहीं करना। और साथ ही में मैंने 2 हरी मिर्ची शामिल कर दी हैं इसके ऊपर। और ये मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। अदरक डालना मैं भूल गई थी, आप कसूर की मेथी के साथ ही शामिल कीजिएगा इसको।
भुनाई के टाइम ही डाला जाता है इसको, लेकिन मैं भूल गई थी तो मैं अदरक भी शामिल मैंने इसमें कर दी है। अब इसको दम पे रख के पकाऊंगी मैं तकरीबन 10 मिनट। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। इतनी बेहतरीन लुक के साथ हमारा आलू कीमा बनकर तैयार हुआ है। गार्निश के लिए मैं ऊपर से हरा धनिया डाल रही हूँ, आप भी इसको ज़रूर डालिएगा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से इसका फ्लेवर बहुत बढ़ जाता है। और इसकी देखें आप थिकनेस देख लें आप कितनी मैंने इसको थिक रखा है। ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतरीन परफेक्ट लुक के साथ हमारा आलू कीमा बनकर तैयार हुआ है। इसको ख़मीरी रोटी के साथ खाइए, इसको चपातियों के साथ खाएं, या फिर आप बॉयल्ड राइस रखें इसके साथ। यकीन करें बॉयल्ड राइस के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है ये कीमा। इसको जिस तरह चाहें आप खा सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा मैंने आज आपको ये घर में आलू कीमे की रेसिपी आपको सिखाई है। और अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इसको फ्लेवर वाला बहुत ही यम्मी करना चाहते हैं तो इसमें एक काम करें, अगर आपके पास कौरमे का रोगन हो तो भुनाई के टाइम 1 टेबलस्पून भर के रोगन डाल दें। सिर्फ कौरमे के रोगन की बात कर रही हूँ, किसी और चीज़ के रोगन की बात नहीं कर रही। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। तो फिर मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।